जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस साल जो झारखंड पुलिस में जो जॉब की वैकेंसी निकली है कांस्टेबल पद पे, तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगी, है ना। और पिछली बार के एग्ज़ाम और इस बार के एग्ज़ाम में जो है सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आया है इस बार, उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो याद रखिए, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें सबसे पहले जो आपका रिटेन एग्ज़ाम हुआ था, रिटेन एग्ज़ाम जैसे ही क्वालिफाई कोई करता था तो उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होता था और उसके बाद उसका जो है मेडिकल टेस्ट होता था और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार जो किया है वो क्या किया आयोग द्वारा, जो इस बार क्या चेंजेस हुआ, इस बार सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मेडिकल टेस्ट में अपीयर होंगे और मेडिकल टेस्ट जैसे ही क्लियर कीजिएगा तो उसके बाद ही आपको रिटन एग्जाम देने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस बार जो ये चेंजेस आए ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस बार सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा हम लोग जो है अच्छे से जो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहले देखेंगे कि परीक्षा के स्टेप्स, है ना, चरण क्या है ना। तो याद रखें परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होगा, 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होगा, रनिंग होगा, दौड़ होगा। ठीक है, जिसमें जो पुरुष है ना, उसको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 1 घंटा में, और जो फीमेल है, महिला है, उसको जो है 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने को 30 मिनट में, मीन्स आधा घंटा में। ठीक है, याद रखिए मेल को 10 किलोमीटर, पुरुष को 10 किलोमीटर दौड़ना होगा 1 घंटा में, 1 घंटा में उसको 10 किलोमीटर दौड़ को क्लियर करना पड़ेगा, और जो महिला है उसको 5 किलोमीटर की दौड़ क्लियर करना पड़ेगा 30 मिनट में, मीन्स आधा घंटा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कीजिएगा उसके बाद ही आपको मेडिकल टेस्ट देने के लिए मिलेगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो फिजिकल टेस्ट में असफल हो जाता है तो उसको मेडिकल टेस्ट देने नहीं मिलेगा। तो फिजिकल टेस्ट में सफल विद्यार्थियों को जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट उसका होगा, है ना, जहाँ पर डॉक्टर उसका मेडिकल चेकअप वगैरह करेंगे, तो वो सारा चीज़ होता है मेडिकल टेस्ट में। चलिए, मेडिकल टेस्ट भी जो क्लियर कर लेगा, है ना, उसके बाद उसको रिटन एग्जाम जो देने के लिए मिलेंगे, है ना। तो याद रखिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और फिर उसको रिटन एग्जाम में बैठने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो 3 चरणों में एग्जाम जो आपका होगा, पहले फिजिकल, मेडिकल और रिटन, है ना। अब चलिए देखते हैं रिटन एग्जाम में कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ मुख्य बातों को देखते जानते हैं कि जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा, OMR सीट पे होगा और वो ऑफलाइन बेस्ड होगा। समझ में आया? टाइम आपका 2 घंटा का जो होगा, है ना, एग्जाम। इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, है ना, और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, है ना, MCQ टाइप के होंगे। अच्छा, उसमें देखिए प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 3 अंक दिया जाएगा, है ना, यानी आप एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। ये जो पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सब में 100 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन, तो सब में 3-3 मार्क्स होगा। एक सही उत्तर दीजिएगा तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, याद रखिएगा, है ना। तो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक आपसे क्या करेगा, काट लिया जाएगा। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपसे 1 नंबर जो है, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर लेता है, पास कर जाता है, तो उसको उसका जो उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, प्रमाण पत्र सत्यापन, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस विद्यार्थी का कब होगा, जब वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लेता है, दोनों में पास करता है, तभी उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, उसके जितने भी ओरिजिनल है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री जितना भी है, उसका जो है चेक किया जाएगा, उसका जो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। अच्छा, और जाति, आवास, ये जितना भी वगैरह वगैरह चाहिए डॉक्यूमेंट्स है, सारा ओरिजिनल ले जाना होगा, वहाँ ओरिजिनल चेक किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये होगा। तो ये कब होगा, जब पेपर 1 और पेपर 2 वो क्लियर कर लेता है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है अंत में परीक्षा फल यानी रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गए आपके लिखित परीक्षा से रिलेटेड, है ना। अब हम देखेंगे कि जो लिखित परीक्षा होगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लिखित परीक्षा होगा उसमें 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर
2 और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले पेपर 1 का जो है सिलेबस देखते हैं। तो जो पेपर 1 होगा वो क्या आपका लैंग्वेज पेपर होगा, भाषा पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें देखिए पेपर 1 में कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर, है ना। पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा और याद रखिए कम से कम आपको 30% मार्क्स इसमें लाना ज़रूरी होगा, तभी आप सफल माने जाएंगे। यानी पेपर 1 में जो है आपको कम से कम 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। अगर कोई विद्यार्थी 30% से कम लाता है तो वो असफल माना जाएगा और उसके बाद उसको जो है पेपर 2 उसका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा और पेपर 1 क्लियर करने के लिए आपको 30% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, टोटल मार्क्स का 30% आपको लाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं ये जैसा लैंग्वेज पेपर हुआ आपका पेपर 1, तो इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए ये सारे जो मैंने लैंग्वेज के लिखा है इसमें से कोई एक चुन के आपको उस पर एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो पेपर 1 में क्या क्या आपको चुनने के लिए मिल सकता है, कौन कौन पेपर भाषाई पेपर क्या क्या रहेगा। तो उसमें रहेगा आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। तो ये जो आपको दिया गया है इसमें से कोई एक भाषा को आपको चुन के उस पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन अच्छा से कीजिएगा, जिसमें आपको लगेगा कि जिस भाषा से आपको लगेगा कि मैं इसमें से मार्क्स उठा सकता हूँ मेरा, है ना, उसी को आप इसमें चुन के उसी में एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इसका सिलेक्शन जो है, ये जो सिलेक्शन भाषा का जो सिलेक्शन है ये आपको अच्छी तरह से करना है, ध्यान रहे, ठीक है, समझ में गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थे पेपर 1 से रिलेटेड, क्लियर हो गया। तो पेपर 1 में कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 30% कम लाते हैं तो आपको पेपर 2 चेक ही नहीं किया जाएगा, आप फेल माने जाएंगे, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कोई स्टूडेंट जो है वो पेपर 1 क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको पेपर 2 देना पड़ेगा। तो पेपर 2 में क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। तो पेपर 2 जो है उसमें 2 भाग होगा, भाग 1 और भाग 2, है ना। भाग 1 में जो है कितने रहेंगे क्वेश्चन, टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न में देखिए सारे जो प्रश्न रहेंगे वो हिंदी भाषा से संबंधित होंगे, है ना। जिसमें क्या बेसिकली क्या होगा, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां से आपके प्रश्न पूछा जाएगा और वाक्यों का शुद्धिकरण यानी सेंटेंस करेक्शन से जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। यानी आपको जो हिंदी में कुछ वाक्य लिख देगा और उसमें जो आपको करेक्शन करना पड़ेगा, अशुद्धियां को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका भाग 1 में, पेपर 2 का भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। अब बढ़ते हैं भाग 2 में। भाग 2 में भी 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें 25 प्रश्न आपका जीके से रिलेटेड रहेगा और 25 प्रश्न में जो आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस झारखंड पुलिस भर्ती 2023 से 24 में जो होगा पुलिस का जो वैकेंसी लिया, यही आपका इस बार का सिलेबस है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो इस बार क्या चेंजेस आया है, इस बार चेंजेस मैंने बताया कि आपको पहले फिजिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेडिकल टेस्ट और उसके बाद जो है रिटन एग्जाम आपको देने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, पीटी मेंस वगैरह होता था पिछली बार के एग्जाम में, लेकिन अब क्या होगा, सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया। सिर्फ आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो मैंने बताया, ये सिलेबस सारा आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आप इस सिलेबस को जो इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड दोस्तों को जो है शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।